गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव में शिरकत की और समापन समारोह में वो पहुंचे। इस दौरान इस कार्यक्रम में एक पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया है और साथ ही कलाकारों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करें। प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। कोरोना काल में बेहतरीन काम हुआ है और 2021 हमारे लिए अच्छी खबर लेकर आया है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन बनाने पर वैज्ञानिकों को बधाई दी और साथ ही कहा कि कोरोना की लड़ाई में ये अंतिम प्रहार होगा। हर स्तर पर नया काम हो रहा है। गोरखपुर में चीनी मिल फिर से शुरू हुई और यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा गोरखपुर में ऑडिटोरियम बनेगा, अगली बार महोत्सव का नज़ारा अलग होगा। योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता को लेकर कहा कि 95% बीमारियां स्वच्छता से खत्म हो जाती हैं। तो कोरोना पर टीकों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप अपनी बारी का इंतजार करें। मौका था गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम के समापन का। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए जहां कोरोना की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव पर बताया, वहीं उन्होंने कहा कि 2021 हम सब के लिए अच्छा है और अच्छी खबर लेकर आया है। स्वच्छता पर उन्होंने कहा सरकार ने ध्यान दिया और 95% बीमारियां स्वच्छता से दूर हो जाती हैं। कोरोना पर टीके का प्रहार होगा। एक पुस्तक का विमोचन भी उन्होंने किया गोरखपुर में। गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम के समापन के मौके पर तमाम कलाकार जिन्होंने मंचन किया इस कार्यक्रम के दौरान, उन्हें सम्मानित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बात कोरोना की ही हर मंच से हो रही है और उत्तर प्रदेश में कल ही पहली खेप कोरोना वैक्सीन की पहुंची है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों से लेकर हर किसी से अपील की है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें, हड़बड़ाहट मना रहे हैं। उधर सख्त आदेश पहले ही हो चुके हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीनेशन हो, प्रोटोकॉल के तहत हो, नियमों के तहत हो। अगर कहीं पर गड़बड़ी पाई गई तो अधिकारी नप जाएंगे। ये सरकार के आदेश हैं, निर्देश हैं। और इन सबके बीच जब गोरखपुर के महोत्सव में पहुंचे थे समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने एक पुस्तक के विमोचन के साथ ही तमाम बातें इस मंच से की। 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग, या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का, वह कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, बचते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। 2 दिनों से चल रहे गोरखपुर महोत्सव का समापन आज मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आज मुख्यमंत्री दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण करने के साथ साथ जो कार्यक्रम में प्रतिभागी रहे उनको प्रशस्ति पत्र अपने हाथों से सौंप करके इस कार्यक्रम का समापन किया है।
आइए लोगों से जानते हैं आखिरकार किस तरह से आज इसके सौजन्य से आपको ट्राईसाइकिल मिल रही है। योगी जी के कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले कैसे आप मुख्यमंत्री के हाथों से मिल करके अच्छा लग रहा है। खास तौर से आइए और लोगों से जानते हैं किस तरह का फीलिंग हो रही है आज, किस तरह का फील आप कर रहे हो, किसके द्वारा मिल रहा है, कुछ जानकारी है आपको? योगी जी द्वारा मिल रहा है। पहले कैसे चलते थे, क्या कभी सोचे थे कि मुख्यमंत्री के हाथों से मिलेगा? हाँ, लेकिन आज सपना साकार हो गया। आज सपना आप देख रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं, या कम से कम सैकड़ों लोगों को हम दिखाना चाहेंगे, सैकड़ों लोगों को आज मुख्यमंत्री के हाथों से ट्राईसाइकिल पा करके काफ़ी अभिभूत है लोग। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मुख्यमंत्री के हाथों से इनको ट्राईसाइकिल वितरण होगी, लेकिन आज ट्राईसाइकिल पा करके इन लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।